नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक या आरंभिक मानव हम पढ़ चुके हैं कि संग्राहक थे और नर्मदा नदी की घाटी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। तो ये जो प्रारंभिक मानव थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने लगे। इसे बसने की प्रक्रिया बोला गया। 4 कारण थे जिनके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने लगे थे। पहला ये था कि एक ही स्थान पर भोजन के रूप में पौधे हों, फल हों या जानवर हों, है ना। तो इनकी समाप्ति हो जाती थी, तो उनकी तलाश में अन्य नए पौधों, फलों और जानवरों की तलाश में वो अन्य स्थानों पर निकल जाते थे और वहीं पर जाकर बसते थे। दूसरा ये कारण था कि अन्य मवेशियों के जब शिकार ये करते थे तो उनके पीछे पीछे दूर तक चले जाते थे और वहाँ पर बहुत सारे जब मवेशी या खाने पीने के मांस की व्यवस्था मिलती थी तो वहीं बस जाते थे। तीसरा कारण था कि अलग अलग जो मौसम परिवर्तन होने लगे तो उनमें पेड़ और पौधों पर अलग अलग फलों का लगना प्रारंभ हो गया था और अलग अलग फसलें उगती थी। तो वो जो दूसरे क्षेत्र में एक क्षेत्र में समाप्त हो जाती थी फल और फसलें, तो वो दूसरे क्षेत्र के मौसम में उगने वाले फलों और फसलों का उपयोग करने के लिए वहाँ पर जाके बस जाते थे। चौथा कारण था कि पानी की तलाश में ये लोग जो प्रारंभिक मानव थे वो कबीलों सहित ही झीलों, झरनों या नदियों के समीप जाकर बस जाते थे। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई जितनी भी सभ्यताएं वो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, पानी की व्यवस्था के कारण। प्राचीन काल में प्रारंभिक लोगों के द्वारा कुछ औजार और हथियार बनाए जाते थे जो कि पत्थरों से बने होते थे। ये हथियार पेड़ों को काटने काम आते थे, हड्डियों और मांस को काटने काम आते थे। भोजन के लिए ना पेड़ों की छालों को काटने काम आते थे और जानवरों की खाल उतारने के काम ये हथियार लिए जाते थे। जिस स्थान पर लोग औजार और हथियारों का निर्माण करते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। आवास गुफाओं और कंदराओं में हुआ करते थे। अब इनमें होने का कारण था कि भाई बारिश, धूप और हवाओं से सुरक्षा इनकी होती थी। इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदा जो नदी है उसकी घाटी में मिले हैं जो कि विंध्याचल पर्वत के आसपास स्थित है। उनको भीमबेटका की गुफाएं कहा जाता है। दूसरी ओर दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र वो होते हैं जो गुफाओं की छतों या दीवारों आदि चट्टानों पर बने होते हैं। तो ये उस समय उनके द्वारा बनाए गए थे, आरंभिक मानवों के द्वारा। पुरा स्थल वह स्थान होता है जहाँ से पुराने समय के या प्राचीन काल के औजार, प्राचीन काल के लोगों के द्वारा उपयोग किए हुए बर्तन या बनाए हुए बर्तन, उनके द्वारा निर्मित इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट हो चुकी होती हैं समय के साथ। पुरातन वस्तुएं और पुरा स्थल ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी समुद्रों में भी मिल सकते हैं, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के आ जाने के कारण या समुद्र के स्तर बढ़ जाने के कारण ये पानी में चले जाते हैं और कुछ नदी के तल में पाए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब नदी सूख चुकी होती है और एक विशेष समय पर बहुत भारी बारिश के कारण वो नदी पुनः अपने विकराल रूप में आ जाती है। पाषाण या पत्थर के उपकरणों को भी 2 तरीक़ों से बनाया जाता था। पहला तो वो क्या करते थे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को काटते थे, है ना, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को काट काट के बनाते थे। और दूसरा तरीका है दबाव सल्क तकनीक द्वारा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नामक स्थान पर एक गुफा में राख के अवशेष मिले हैं
इससे ये पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे तथा आग का प्रयोग वो प्रकाश के लिए यानी उजाला करने के लिए, लाइट के लिए, मांस को पकाने के लिए और ख़तरनाक जो जानवर होते थे उनसे रक्षा के लिए करते थे, क्योंकि जानवर आग को देखकर डरता है। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आने लगे, गर्मी बढ़ने लगी। इससे कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बने और उन मैदानों में हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास खाके जिंदा रह सकते थे। पुरातत्वविद आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी जिस बहुत सबसे पहला जो काल है उसको पुरापाषाण काल कहते हैं। यह शब्द यानी ये जो पुरापाषाण काल है ये दो शब्दों से बना है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, अर्थात इन पुरा स्थलों से पत्थरों के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इन स्थलों का कालों का वर्गीकरण किया गया है। पुरापाषाण काल की अवधि इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक मानी है। पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया है। जो प्रारंभिक मानव का काल था पुरापाषाण, उसको भी 3 भागों में बांटा है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। दरअसल मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है, यानी जो हम आज का मानव है ना, और पूरा मानव इतिहास है, उसकी 99% कहानी है वो पुरापाषाण काल के दौरान ही घटित हुई थी। यानी अब जो आधुनिक समय वो 1% ही उसमें हिस्सा रखता है। जिस काल में पर्यावरण में बदलाव हुए उस काल को मेसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण युग के औजार हथियार भी पत्थरों के ही बनते थे, लेकिन आरंभिक पुरापाषाण काल के औजारों से थोड़े छोटे होते थे। इस कारण से इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। मध्य पाषाण काल के औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के हत्थे लगे होते थे और उनकी आकृति हाशिए और आरी जैसी हुआ करती थी। साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नवपाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले से मानी जाती है। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग भी रहा करते थे। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है पटने, तो वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। साथ ही कुछ अंडों पर चित्रकारी भी की गई है और कुछ अंडों से जो उनके छिलके हैं उनसे मनके भी बनाए हुए मिले हैं। कुछ प्रमुख पुरा स्थलों की जब हम बात करें तो चित्र में हम देखते हैं कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ से कि नवपाषाण कालीन पुरा स्थल के अवशेष मिले हैं। कश्मीर में बुरजहोम से भी नवपाषाण काल के ही पुरा स्थल के अवशेष मिले हैं। उसी तरह चिरांद जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है, इसी तरह भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी घाटी के पास। इसी तरह कोल्डी हवा और महागढ़ा दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इनाम गांव भी एक पुरातात्विक स्थल है जहां से आरंभिक गांव के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में हल्लूर और हुंसगी ये 2 जगह हैं जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाओं में अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी तरह तमिलनाडु में
पेयमपल्ली से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु के ही आदि चंडलूर से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों में एक दाओ जली हेडिंग नामक पुरातात्विक स्थल है, जो कि चीन व बर्मा, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है, के रास्ते में पड़ता है। पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ से भी अवशेष मिले हैं। नवपाषाणकालीन पुरा स्थलों में पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, कश्मीर में स्थित बुर्ज होम, दाओजली हेडिंग जो कि चीन और म्यांमार के रास्ते में पहाड़ी पर स्थित है, ये सब नवपाषाणकालीन हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हेवा और महागढ़ा की गुफाएं, कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में पेयमपल्ली और बिहार में चिरांद, ये सब नवपाषाणकालीन पुरा स्थल हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के इनाम गांव हैं, वहाँ से आरंभिक गांव के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन जो स्थलों की बात करें प्रारंभिक में, तो वो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन है। कर्नाटक में हुंसगी की गुफाएं, आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं भी पूरा पाषाणकालीन प्राचीन स्थल हैं। बात करें हम विश्व की, तो फ्रांस की ये गुफा से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक बनाए गए गुफा चित्र मिले हैं। ये जो चित्र हैं वो जानवरों के हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर के चित्र हैं। इन चित्रों की खासियत ये कि इनमें लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बने रंगों के उपयोग किए गए हैं। इसी के साथ धन्यवाद।